नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। और ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इट इज़ अ फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायो सैविट्स लॉ। ठीक है, जो असी लास्ट ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਾਇਓ ਸੈਵਿਟਸ ਲॉ, ਉਹ ਬਾਇਓ ਸੈਵਿਟਸ ਲॉ ਜੋ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮॉल ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਇਓ ਸੈਵਿਟਸ ਲॉ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਫਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਇਓ ਸੈਵਿਟਸ ਲॉ ਦੀ, दैट इज़ कि मैग्नैटिक फील्ड फाइंड आउट करना है सेंटर उपर, किहदे सेंटर ते? एक सर्कुलर लूप दे सेंटर दे उपर। ठीक है, तो यदी हेल्प किहदी लैनी है फाइंड आउट करन दे लई? बायो सैविट्स लॉ दी हेल्प लैनी है। तो सब तो पहला असी इत्थे की करांगे, असी इत्थे डायग्राम बनाने आ। ठीक है, सब तो पहले इत्थे असी एक सर्कुलर लूप बना लांगे। कोई भी एक सर्कुलर लूप है साडे कोल, अगर सपोज इस तरह, ठीक, और ये करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह। चाहे असी एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च लैके सॉल्व कर लीए, चाहे क्लॉकवाइज डायरैक्शन। ठीक है, तो असी दोनों एक्सप्रैशनस फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई एक असी कंसिडर कर लिया कि करंट फ्लोज इन दिस डायरैक्शन, दैट इज़ साडे कोल किहड़ी डायरैक्शन है? क्लॉकवाइज डायरैक्शन। राइट, हुण असी की बोलांगे इहदे च की है? करंट आए फ्लो कर रहा है इस सर्कुलर लूप दे अंदर। हुण असी की करना है? कैलकुलेट कित्थे करना है मैग्नैटिक फील्ड। एक गल होर, आई एम स्ट्रैसिंग अपॉन मैग्नैटिक फील्ड। तो इत्थे असी ये चीज़ दिमाग 'च बिठा लो कि मैग्नैटिक फील्ड की गल करनी है, कभी भी गलती नाल असी इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज़ नहीं करना। ठीक है, मैग्नैटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। हुण देखो, बायो सैविट्स लॉ अप्लाई करना है तो बायो सैविट्स लॉ दी अगर असी डायग्राम अपने माइंड 'च या रफ 'च असी किते बना के ओदी हेल्प दे नाल सॉल्व करना शुरू करिए, उत्थे असी एक करंट कैरिंग जो है वायर लई सी, उहदे च करंट आए फ्लो कर रहा सी। किसी पॉइंट पी ते असी फाइंड करना सी मैग्नैटिक फील्ड, तो असी इत्थों एक लाइन ज्वाइन कीती सी और फाइंड करन लई पी ते इत्थे असी एक करंट एलीमेंट कंसिडर कीता सी, आईडीएल वेक्टर। ठीक है, तो मतलब सब तो पहला स्टैप की होएगा? करंट एलीमेंट कंसिडर करना। तो हुण असी इत्थे स्मॉल करंट एलीमेंट, सपोज सारी लूप की गल नहीं करांगे, पहला कोई भी स्मॉल करंट एलीमेंट ए भी कंसिडर किया। ठीक है, वो किते भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर वो फाइंड आउट करन तो बाद असी उन्होंने इंटीग्रेट करके टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, करंट इस डायरैक्शन च है तो इत्थे भी एरो अगर असी डिस्प्लेसमेंट वैक्टर दी लईए तो लेंथ एलीमेंट च इस डायरैक्शन च होएगी, और इत्थे अगर करंट एलीमेंट जो है की हो जाएगा? आए डी एल वैक्टर, मतलब इन्नी लेंथ च कितना करंट फ्लो करता है उन्होंने असी इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, हुण असी इस तो बाद की करते हैं? देखो इत्थे की कीता सी, बायो सैविट्स लॉ च करंट एलीमेंट नू ज्वाइन किया है एक लाइन की हैल्प दे नाल। किहदे नाल ज्वाइन किया? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिथे कैलकुलेट करना है, तो असी इनू भी ज्वाइन करांगे। ठीक है जी, और एक जो सर्कुलर लूप है अगर ये चीज़ देखी जाए तो इट इज़ अ रेडियस। ठीक है, और इनू असी डिनोट कर दिता ए दे नाल। राइट, इत्थे असी डिनोट कर रहे सी आर नाल, फिर असी इत्थे की कीता सी? आर कैप यूनिट वैक्टर लिया सी। सेम इस तरह इत्थे भी आर कैप यूनिट वैक्टर, इनू भी असी आर नाल डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आर लिखिए चाहे असी ए लिखिए। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई साडे कोल। और इत्थे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। राइट, हुण इस तो बाद असी की करना है? स्टार्टिंग च सारी चीज़ लिख देंगे कि कंसिडर करो एक सर्कुलर लूप जिहदा रेडियस की है ए, राइट, और सेंटर है ओ। करंट कितना उहदे चों फ्लो कर रहा है? आई करंट। फिर असी कह देंगे कि अकॉर्डिंग टू बायो सैविट्स लॉ मैग्नैटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ ड्यू टू करंट एलीमेंट ए बी इज, इस एक्सप्रैशन के नाल असी फाइंड आउट कर सकते हैं करंट एलीमेंट के कारण मैग्नैटिक फील्ड कितना है। फिर असी डायग्राम बना देती है वाली। हुण इस तो बाद इस एक्सप्रैशन नूं अगे असी लैके चलते हैं। देखो इत्थे सब तो पहला की सॉल्व कर सकते हैं असी? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आई डी एल ते आर कैप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट,
मतलब ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏ ਕਿ ਆਈ ਡੀ ਐਲ ਤੇ ਆਰ ਕੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਜੋ ਹੈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪॉन 4 ਪਾਏ आई डी एल आर कैप जो है ਇਹਦਾ मैगनीट्यूड 1 ਹੋਏਗਾ क्योंकि यूनिट वैक्टर ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ मैगनीट्यूड ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 1 ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਾਈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਅਪॉन ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪॉन 4 ਪਾਏ आई डी एल आर कैप ਦਾ मैगनीट्यूड 1 है, साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਦੇਖੀਏ, ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਇਓਸੇਵਿਟਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਥੇ ਆਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੀ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਆ ਹੈ ਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਏ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਏ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਜੋ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਡੀ ਬੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪॉन 4 ਪਾਏ ਆਈ ਡੀ ਐਲ ਅਪॉन ਏ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਊ ਨੋਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, 4 ਪਾਏ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੇਡੀਅਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਲੂਪ ਦਾ। ਤੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੈਂਥ ਕਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡੀ ਐਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਲੂਪ ਦਾ, ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੈਂਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2 ਪਾਏ ਏ ਇਜ਼ ਆ ਰੇਡੀਅਸ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪॉन 4 ਪਾਏ ਆਈ ਅਪॉन ਏ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ 2 ਪਾਏ ਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ 4 ਪਾਈ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪॉन 4 ਪਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਊ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ 4 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਏ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪॉन 4 ਪਾਏ ਇੰਟੂ 2 ਪਾਏ ਆਈ ਅਪॉन ਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਐਟ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਲੂਪ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਹੈ, ਟਰਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹ ਲੂਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਵਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਵਾਇਰ ਦੇ ਕਰਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ n ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਿਊ ਨੋਟ ਅਪॉन 4 ਪਾਏ 2 ਪਾਏ n i ਅਪॉन a। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਲੂਪ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਸਰਕੂਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ठीक है। मतलब सेंटर चो अगर मैगनैटिक फील्ड देखना है दैट विल बी दी परपेंडिकुलर, और अगर साडे कोल करंट इस तरह है तो सर्कुलर लूप्स जिन्हां च मैगनैटिक फील्ड है वो इस तरह है।
ठीक है। ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਵਿਲ ਬੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦੀ ਲੂਪ। ਮਤਲਬ ਲੂਪਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਵਰਡ ਹੈ। मतलब देखो दो डायरैक्शनस हो सकती हैं मैगनैटिक फील्ड दी, या तो इस तरह इनवर्ड या फिर इस तरह आउटवर्ड, बाहर वाली डायरैक्शन या अंदर वाली डायरैक्शन। हुण पहले केस च कह रहे हैं इनवर्ड कदों होएगा, जदों करंट क्लॉकवाइज डायरैक्शन च है। जिद्दां असीं अपने इस आर्टिकल च की कीता होया है, करंट नूं किहड़ी डायरैक्शन च असीं लैके चले हैं, क्लॉकवाइज डायरैक्शन च। इस केस च मैगनैटिक फील्ड इस तरह इनवर्ड डायरैक्शन च होएगा। और अगर असी की करते हैं मैगनैटिक फील्ड जो है फिर अगेन होएगा तो परपेंडिकुलर ही, पर आउटवर्ड डायरैक्शन च होएगा कदों, जदों करंट किस तरह फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च। ठीक है, ये दो पॉइंट्स एक तो याद रखने हैं कि करंट अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड डायरैक्शन है मैगनैटिक फील्ड दी, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड डायरैक्शन है मैगनैटिक फील्ड दी। इस तो बाद जो है थर्ड पॉइंट कि अगर साडे कोल करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो वो जो लूप है, फेस ऑफ द लूप इन विच करंट अपीयर्स टू बी फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज, वो सानू की है मैगनैटिक नॉर्थ पोल की तरह लगेगा। मतलब असी की कह रहे हैं, अगर लूप च करंट एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इस तरह, तो वो वाला पोर्शन जिहड़ा है लूप दा वो सानू की है नॉर्थ पोल की तरह लगेगा। इस तरह एरोज असी इस तरह, मतलब ये वाला एरो इस तरह का, मतलब इदां जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वाला एरो नीचे नू, मतलब और ये वाला एरो ऊपर वाली डायरैक्शन, तो ये की हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन। तो जिस भी लूप च एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च है करंट, तो वो मैगनैटिक नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है, अगर असी कहिए कि करंट जिहड़ा है क्लॉकवाइज डायरैक्शन च है तो वो वाला पोर्शन मैगनैटिक साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। मतलब असी की कह रहे हैं कि अगर सर्कुलर लूप च करंट इस तरह है तो वो इस तरह साउथ पोल बनेगा। ये एरो देखो इस तरह इस डायरैक्शन च जाएगा और इस तरह एक ही हो जाएगा साडे कोल क्लॉकवाइज डायरैक्शन।